संध्या वक्फ बोर्ड के विरोध में कुछ संस्था बंद का आह्वान किए थे। सभी को लोकतांत्रिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक देश है, सबको पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें रखने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन किसी के घर में घुस के बालात उसको ये धमकी देना है कि तुम मेरे समर्थन करो और तुम घर का लाइट बंद करो, उसके घर घुस के लाइट बंद कर देना, उसको गला काटने की धमकी देना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सद्भावना को बिगाड़ने की बात है। मुंगेर शांतिपूर्ण जगह है, इसको कोई बिगाड़ने का कार्य करेगा तो यहाँ के सामाजिक लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज के लोग एकत्रित हुए हैं प्रशासन को ये बताने के लिए कि जो सद्भावना बिगाड़ने का कार्य कर रहा है उसे दंडित किया जाए। वो अभी हम लोग निकले हैं जिला प्रशासन के यहाँ ज्ञापन देने के लिए और ये संदेश देने के लिए हम लोग सद्भावना के पक्ष में है। जो असामाजिक तत्व है उससे कठोर कार्रवाई किया जाए। करीब 2 दर्जन सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वयं जो है ये निर्णय लिया गया है कि इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और स्वयं जो है सभी लोग करीब 2 दर्जन यहाँ के सामाजिक संगठन आज प्रतिरोध मार्च निकाला, काफ़ी संख्या में लोग स्वतः जो है इस प्रतिरोध मार्च में शामिल हो। हम लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो इस तरह की घटना घटित हुई है इसमें जो दोषी लोग हैं उसको तुरंत जो है कार्रवाई किया जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह का अगर कोई कार्रवाई होगी तो इस तरह का फिर भी कोई असामाजिक तत्व इस घटना के बारे में सोच नहीं सकते। हम लोग के आपसी सामाजिक सौहार्द को खराब करने का उसको फल है। जो मुंगेर जिस तरह की घटना घटी, लोकतंत्र में सबको वोट करने का अधिकार है, जिस तरह से घटना घट रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन में नजर आया है। इस तरह की घटना बिल्कुल निंदनीय है क्योंकि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है। ये लेकिन आप अपने विरोध को दूसरे के ऊपर आप थोप नहीं सकते। तो किसी को भी किसी भी चीज़ का विरोध करना है तो विरोध करने की स्वतंत्र। इस तरह का विरोध दूसरे के ऊपर नहीं हो पाता। ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। ये बहुत ही ओछी ये बात है, ये बहुत ही निंदनीय है। डॉक्टर रंजीत कुमार। 30 तारीख का जो है ओबीसी ने घोषणा किया था कि 15 मिनट का लाइट बंद करना है। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध में निकालने की बात की, लेकिन वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं किया। उन्होंने आतंकवाद के रूप में वो एक नया वातावरण जो पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई हो रहा है उस बात को गुमराह करने के लिए इन्होंने उस तरह का राजनीति के तहत ये डॉक्टर साहब सुधीर बाबू के साथ जानबूझकर उसके घर में कॉलोनी में घुस करके डिस्पेंसरी में और उन्होंने जबरदस्ती घुस करके उसका लाइट बुताया गया और लाइट बुताने के बाद कहा कि तुम अल्पसंख्यक क्षेत्र में रहते हो, अल्पसंख्यक हो तुम, हम बहुसंख्यक है वहां मुसलमान, इसलिए तुम अगर लाइट नहीं बंद करेगा तो गर्दन काट करके गाछ में टांग देंगे। तुम पहचानता है कि हम क्या हैं? हम भी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के पक्षधर हैं। वैसे व्यक्ति को अगर मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब अगर गिरफ्तारी नहीं किया गया तो मैं अमरण अनशन भी बैठने के तैयारी में हूं। और इतना ही नहीं, आप जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में नरेंद्र मोदी कहा कि मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ये लोग सोचा कि कैसे भटकाना है। अब देखिए ये 5 तारीख का रैली करने जा रहे हैं मुंगेर के धरती पर। अगर आप सोच लीजिए कि उसकी मंशा क्या है, कहीं न कहीं मुंगेर में दंगा करवाना। अगर दंगा करवाने की बात करते हैं तो इसकी जवाबदेही मुंगेर के जिलाधिकारी होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री को भी जवाब देना होगा किस तरह के करने का। और मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी भारत सरकार का प्रस्ताव पास किया हुआ चीजों पर सरकारी जमीन सरकारी जगह से
कोई भी जुलूस नहीं निकलेंगे, कहीं भी नहीं निकलेंगे। अब वो अपने मस्जिद से निकाले, वो अपने कहीं से निकाले, लेकिन सरकारी संपत्ति पर से नहीं निकलनी चाहिए। यह निर्णय होना चाहिए। मैं भाजपा नेता कृष्णा मंडल इसकी कड़ी विरोध करते हैं। और आज मैं मुंगेर के तमाम, चाहे डॉक्टर हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे रिक्शा वाला हो या मजदूर हो, चाहे सभी संस्था को और सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज 5,000 आदमी का रैली को मुंगेर में देखा गया डॉक्टर साहब के समर्थन में। और मैं डॉक्टर साहब से भी कहना चाहूंगा, FIR करके और मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय और SP साहब से कड़ी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक अपने हैं। जहां पर उसकी घर है वो अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक है, इसलिए उसकी सुरक्षा कड़ा मिलना चाहिए। मैं इतना ही आग्रह करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब से कि उनकी सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि एक अपराधी का सुरक्षा है, जो डॉक्टर है एक भगवान के रूप में है, इनकी सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कल रात बिहार में क्या कर देंगे कहना मुश्किल है। इसलिए मैं अपनी बात को भाजपा नेता जय भारत जय भारत। ये एक सोची समझी षड्यंत्र है, बिहार को बंगाल बनाने की साजिश है। आज शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर सुधीर कुमार सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। उनके आवास पे वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में का नाम लेकर के, वक्फ बोर्ड बिल का विरोध का नाम लेकर के उनको धमकाया गया है। आप लाइट बंद कीजिए, हम लोग आप वक्फ बोर्ड का विरोध कीजिए, और उनके लाइट को ऑफ करवाया गया है। जब लाइट ऑफ नहीं किया गया तो उनको धमकी दिया गया, जान से मार देंगे, तुमको यहाँ से भगा देंगे। बहुत तरह की बातें हुई है और ये एक षड्यंत्र के तहत है। एक व्यक्ति करता है, 4 आदमी उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है और 4 आदमी उसके विरोध में। ये मुस्लिम लोगों की एक रणनीति है। 4 लोग उसको सपोर्ट कर दो, 2 लोग उसका विरोध कर दो। नहीं वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। लेकिन ये एक सोची सारी रणनीति है। आज जहाँ पे भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे यही हो रहा है। आप ज़्यादा दूर नहीं, अब एक अपना जो बिहार का जो चिकन नेक कहलाता है वहाँ पे क्या स्थिति है, सेम स्थिति है। अब हम अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन सबों का नाम छोड़ दीजिए, अपने मुंगेर शहर में बाटा चौक पे हो रहा है, नीलम चौक पे हो रहा है, गांधी चौक पे हो रहा है, अब तो यहाँ पे भी हो रहा है। अभी 10 दिन पहले रामनवमी के बाद चक्षुदान यज्ञ समिति के अंदर एक ध्वजा गड़ाया हुआ था, उसको उठा करके इन लोगों ने फेंक दिया। क्यों फेंका उठा करके? आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया गया, पुलिस प्रशासन के माध्यम से क्यों नहीं लिया गया? और आज ये डॉक्टर सुधीर कुमार के साथ हुआ है। तो पूरा नगरवासी, नगर के जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं उन सबों ने, और इसके अलावा नगर के जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधि इस घटना का, निंदनीय घटना का विरोध करते हुए SP साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे। और हम लोग की मांग है कि इसको तुरंत उस वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और इसके साथ साथ मैं प्रशासन से, बिहार सरकार से मांग करता हूं कि डॉक्टर सुधीर कुमार को सुरक्षा प्रदान किया जाए, उनके लिए कुछ सुरक्षाकर्मी उनको अलॉट किया जाए। अभी इस विरोध के बाद तो उनके ऊपर जानमाल का भी खतरा बढ़ गया है। इसलिए करके मैं बिहार सरकार से मांग करती हूँ कि डॉक्टर सुधीर कुमार को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो इसमें अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम हुआ? प्राणनाथ भारत, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। कल रात में करीबन 9 बजे के आसपास, 9 सवा 9 के बीच में, ये 9 बजे के आसपास 3 नवयुवक आए और गेट के अंदर से एक स्विच है हमारा, उसको बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया। तो हमने, उस समय हम बाहर निकल रहे थे तो हमने पूछा लाइट क्यों बंद किए हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग मुस्लिम युवक हैं और हम जो है वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। तो हमने बस यही कहा कि वक्फ बोर्ड का आप विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, इसलिए आपने मेरा लाइट क्यों बंद किया है? तो इसे फिर लाइट जलाए हम, और हमसे तो कुछ कदम आगे जाके उन्होंने कहा कि आपका सब चीज़ तोड़ ताड़ देंगे और आपको काट भी देंगे, माने मार काट भी करेंगे, माने आपका सारा चीज़ तोड़ देंगे, मार काट करेंगे, ऐसा धमकी देके वो गए। तो हम फिर मोहल्ला में गए, मुसलमानी मोहल्ला में गए, वहाँ पर लोगों से पूछा
कौन लड़का लोग था जो कि इस तरह का बोल के वहाँ से आया है। तो वहाँ पर सब बोले कि सर हम यहाँ इधर से कोई नहीं गया है। तो बस इतने ही सब बोले हैं। तब हम वहाँ से पुलिस को फ़ोन किए हैं, कोतवाली को फ़ोन किए हैं, 112 पर फ़ोन किए हैं और सब कोई आए हैं। यहाँ पर पहले तो गश्ती दल वाले सब आए थे, उसके बाद थाना प्रभारी आए थे, उसके बाद SDPO सर आए थे, ये सभी कोई आए थे। और आज हम लोग हमारे एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे सदस्य मिलके आज SP साहब के पास गए थे। SP साहब ने कहा कि हमने FIR कर दिया है और मैं यही मांग करूंगा कि इस तरह का उपद्रव करने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कानून के सम्मत जो भी उसको न्याय के सम्मत जो भी सजा होनी चाहिए उस जरूर हो। यह बहुत ही अमानवीय है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर प्रसाद जी शहर के एक प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो एक विशेष धर्म संप्रदाय से आते हैं, इनके घर पर आकर जिस ढंग से इनके गेट के अंदर प्रवेश कर इनका बिजली काटा गया, ये एकदम अमानवीय है। भारत या कोई भी देश कानून से चलता है, कानून का अपना राज है, वो अपने हिसाब से काम करती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में हम जाकर किसी का लाइन कर दे, किसी का तोड़फोड़ कर दें, ये अच्छी नहीं है। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो भी असामाजिक तत्व ऐसा किए हैं उनको अविलंब जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार पोद्दार, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुंगेर। मामला कुछ नहीं है। वक्फ के विरोध में एक वर्ग जो है जाकर करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसी क्रम में इसने प्राइवेट हॉस्पिटल का जो है बिजली काटने का प्रयास किया। क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो गंभीर अवस्था में बीमार है, कैसे उसको काटा जा सकता है? ये तो अत्याचार है और हम लोग आज इसके विरोध में प्रदर्शन किए और जरूरत पड़ेगा तो ऐसे तत्व को कुचलने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे। मुंगेर में ये नहीं चलने देंगे और किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। क्या मांग है आपका प्रशासन से? मेरा मांग है उस गुंडे को जो धर्म की आड़ में, जिहाद की आड़ में गुंडेगर्दी करने के लिए उतार हुआ है, उसको प्रशासन गिरफ्तार करे। अन्यथा हम भी निर्णय लेना जानते हैं, निर्णय करना भी जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संतोष पटेल। गाँव के मुंगेर जिला जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग आए थे, मिले आए थे, इन लोगों की समस्या थी। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब थे, उनके कुछ सर बदमाशी किया गया। इससे हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने स्वतः संज्ञान लेते FIR दर्ज किया और फिर हम लोग बहुत आगे तक कार्रवाई भी कर ली है। तो चिन्हित कर लिया है, जल्दी सब जो भी होगा उसका रेस्टिंग करके सर इस घटना में कितने लोग शामिल थे? अभी अनुसंधान चल रहा है, कुछ आदमी चिन्हित किया गया, कुछ और चिन्हित किया जा रहा है, प्रक्रिया में है। क्या कारण था उस दिन सरकार से जो बुधवार क्या हुआ? वो लोग तत्कालिक जो भी था उस दिन मंदिर का बंदी के लिए कहता उसके लिए किया गया था। और अभी अनुसंधान में विषय चल रहा है, हम लोग कुछ आदमी चिन्हित कर लिए हैं, जो चिन्हित है जल्दी उस पर हम लोग गिरफ्तारी किया जाएगा। थैंक यू सर। गलत है और किसी भी किसी तरह का कोई विरोध करते हैं तो विरोध करने का अपना इच्छा होता है लोगों को। जिनका इच्छा हो विरोध करे, जिनका इच्छा नहीं होगा नहीं करे। मगर जबरदस्ती किसी पर कोई नहीं थोप सकता है कि आपको विरोध करना ही होगा, नहीं तो आपको मारना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका हम लोग इस तरह की काम नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर